आदाब नाजरीन, मिली डिश में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान सैयद मोइन। आज के हमारे खुसूसी मेहमान हैं अब्दुल हन्नान साहब, जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कर्नाटका के रियासती नायब सदर हैं। आइए आज जानते हैं कि दावणगेरे बाई इलेक्शंस में एसडीपीआई जो उम्मीदवार हैं उनको खड़ा करने का फ़ायदा क्या है, और लोगों में और जो दावणगेरे की अवाम है वो एसडीपीआई को क्यों सपोर्ट करना चाहिए। हमारे से मुखातिब हैं अब्दुल हन्नान साहब, आपका खैर मकदम है। हन्नान साहब, आपसे सीधा सवाल, एसडीपीआई को क्यों जिताना? एसडीपीआई दावणगेरे के साउथ असेंबली बाई इलेक्शन में अफसर कुल्लीपेटे को उम्मीदवार बनाई है। उनका सीरियल नंबर 4 है और कुकर के निशान है, इसलिए जिताना है। जितने भी उम्मीदवार नॉमिनेट किए थे उसमें मैक्सिमम लोग विड्रॉ किए हैं और बहुत से उम्मीदवार रिटायरमेंट लिए हैं। लेकिन अफसर कुल्लीपेटे इतने चैलेंजेस के बावजूद यहाँ पर स्टेबल हैं और एसडीपीआई उनके साथ है। और दावणगेरे की पूरी पूरे वोटर्स और स्पेशली दुखी वोटर्स जो कांग्रेस की घिनौनी सियासत है उससे जो बेजार हैं वो तमाम हमारे साथ हैं और बहुत ही मजबूत दावेदार हैं। बीजेपी, कांग्रेस, एसडीपीआई एक ट्रायंगुलर फाइट है, बहुत ही मजबूत इस मर्तबा इलेक्शन होने वाला है। इन तीनों में आपको क्या लगता है कि कौन सबसे ज्यादा एसडीपीआई को टक्कर देने वाली अगर पार्टी है तो वो कौन सी होगी आपके अंदाज से? नहीं, एसडीपीआई कांग्रेस को भी टक्कर दे रही है, बीजेपी को भी टक्कर दे रही है। ट्रायंगुलर फाइट है और गुज़िश्ता मर्तबा कांग्रेस को 86,000 वोट मिले थे। मैक्सिमम 100% मुस्लिम वोट उधर ट्रांसफर हुआ था और बीजेपी को 56,000 वोट मिले थे। इस मर्तबा कांग्रेस के जो भी बेजार वोट्स हैं वो मैक्सिमम वोट्स 100% वोट इंशाल्लाह एसडीपीआई को मिलेंगे, इसलिए कि एसडीपीआई नॉन कॉम्प्रोमाइज और नॉन करप्ट कैंडिडेट को पेश किया। हमने मीडिया में सब देखा है, रियासत में हर जगह कांग्रेस की डिप्लोमेसी के बारे में बात चल रही है, और हालांकि मुसलमानों को वोट बैंक के तरह इस्तेमाल करने का भी एक दावा बहुत जोरों शोर से चल रहा है। आपका क्या मसला है इससे? नहीं, कांग्रेस वोट बैंक बनाई है, इसमें दो राय नहीं है। कांग्रेस वोट बैंक बनाने में हमें कोई तकलीफ भी नहीं है, लेकिन उसे ह्यूमिलेट करना, उसका इस्तेहसाल करना, उसका मजाक उड़ाना, उनके कायदीन का मजाक उड़ाना, उलमा कराम के मशवरे को तजलील करना और फिर चैलेंज करना, 85,000 86,000 वोट रखने वाले क्षेत्र में बाई इलेक्शन में 2 साल के लिए होने वाले इलेक्शन में इतना बड़ा हंगामा खड़ा करना, ये जो है कांग्रेस की बहुत ही घिनौनी साजिश। आपको क्या लगता है कि खानदान की सियासत जो है आगे इसी तरह से बढ़ेगी? क्योंकि हमने पोस्टर्स में बहुत सारे देखा है कि लेगेसी टू कंटिन्यू बोल के कांग्रेस भी इसी को बढ़ावा दे रही है, तो वो इसको पॉजिटिव वे में लेके जा रहे हैं। तो आपकी सोच क्या है कि खानदानी सियासत को आगे इसे ही बढ़ाते जाएंगे या फिर कुछ बदलाव चाहती है दावणगेरे की अवाम? नहीं, आप लेगेसी के बारे में जो बात कर रहे हैं, खानदानी सियासत के बारे में बात कर रहे हैं, ये बहुत पुराना एक सियासी हुरबा है जो कांग्रेस कर रही है। बीजेपी में भी वो चीज़ें हैं, जेडीएस में भी वो चीज़ें हैं, लेकिन एसडीपीआई कोशिश कर रही है कि इंटरनल डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करें और अवाम में से नुमाइंदों को बनाएं और पावर अवाम को मुंतकिल करें। अगर एक तरफ हम देखेंगे तो अफसर कुल्लीपेटे हैं और दूसरी तरफ है समर्थ शामनूर, तो कैसा मुकाबला दे रहे हैं? कौन, किसका पड़ला भारी है? नहीं, समर्थ तो असमर्थ है अच्छा, और अफसर जो है बहुत ही मजबूत है। अफसर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, तकरीबन 10-15 साल से यहाँ तक कि 20 साल से मुसलसल मुतहर्रिक है और दलित, आदिवासी, ओबीसी और अहिंदा और मुस्लिम समाज को जब भी जुल्म हुआ है, हुकूक की तलफी हुई है, उस वक्त में वो रास्ते पर आए हैं और बहुत ही मजबूत आदमी है। मीडिया को फेस करने के एतबार से, इश्यूज को टेकअप करने के एतबार से, विधानसभा के अंदर अवाम मुखालिफ पॉलिसीज के खिलाफ बात करने के एतबार से, और फिर अवाम के रिक्वायरमेंट को, गरीब अवाम को, मजदूर अवाम को क्या क्या रिक्वायरमेंट है
क्या क्या परेशानी है उसके बारे में एक अच्छा तजुर्बा रखते हैं, बेहतरीन कैंडिडेट है। तो दावणगेरे के असल मसाइल क्या हैं जो अवाम चाहती है कि ख़त्म हो और नया चेंजेस लाए? आपको क्या लगता है कि दावणगेरे में क्या लाना चाहिए? दावणगेरे के अंदर बहुत ही बेहतरीन अवाम है, अच्छे वोटर्स हैं, यहाँ तक कि बहुत ही गंगा जमनी तहजीब है और पढ़ा लिखा तबका है, और फिर जो है हारमोनी बहुत अच्छे तरीके से है, कम्युनल हारमोनी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी ये है कि सबको गुलाम बना दिया गया है, डरा दिया गया है, और फिर उनके लिए एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया गया है। तो एसडीपीआई की यही एक कोशिश है कि उनको एहसास कमतरी से निकालकर अपने पैरों पर खड़े करने वाले, और फिर अपनी मदद आप करने वाले, और अपने मसाइल को हम खुद हल करने वाले, ये मिजाज उनके अंदर पैदा करना है। 85,000 वोटर्स रखने वाला एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, बड़ी कॉलेज नहीं है, बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, रास्तों का पार्कों का कोई इंतजाम नहीं है, मजदूर कौम बहुत ही परेशान है, डरी हुई कौम। आपको क्या लगता है कि जैसा कि कांग्रेस ने 5 गारंटी स्कीम्स दी है, तो ऐसे ही एसडीपीआई के कुछ गारंटी स्कीम्स हैं या फिर कुछ वादे हैं? क्या अवाम को क्या बताना चाहते हैं? हाँ, कांग्रेस की जो गारंटीज हैं उसमें ये भी एक गारंटी ऐड हुई है कि हम कितना भी मुस्लिम चिल्ला लें, कितना भी मुस्लिम कायदीन अपील करें, उनको कैंडिडेट नहीं बनाया जाएगा। ये एक गारंटी वो अवाम के सामने लाया है। और एसडीपीआई की गारंटी ये है कि भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी, करप्शन फ्री और कम्युनलिज्म फ्री, सबको साथ में लेके सबके हुकूक की अदायगी के लिए, सबके डेवलपमेंट के लिए हम काम करें। तो आपका ये दावा है कि समर्थ और जो बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं, इनको पीछे छोड़कर अफसर कोडलीपेटे आगे आएंगे और अवाम उनको इस बार असेंबली तक पहुंचा देगी। हाँ, अवाम इरादा कर लिए हैं। अवाम इसलिए इरादा किए हैं, एक तो वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, और दूसरा कांग्रेस जिस तरीके से सीट का और टिकट का इनकार की है, उसका बार बार इस्तेहसाल हुआ है। एक मर्तबा यहाँ के जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, उनके अब्बा की तरफ से जो तरीके से बातचीत हुई, जो तरीके से डायलॉग्स हुए, वो बहुत ही जलील करने वाले थे। उसके बाद कांग्रेस के हाईकमांड की तरफ से तजलील हुई, फिर उसके बाद पहलवान को लेकर जिस तरीके से किया गया वो एक तजलील हुई, फिर उसके बाद कांग्रेस की मुस्लिम लीडरशिप अपने अपने मफाद के लिए, अपने अपने पोर्टफोलियो को बनाने के लिए, अपने अपने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए जो तरीके से यहाँ पर दंदनाते हुए आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको मिल्लत की, कम्युनिटी की, दर्द की फिक्र नहीं है, उनको अपने आका की फिक्र है, अपने पार्टी की फिक्र है। तो इसलिए अवाम तय कर ली है कि जरूर वो अफसर कोडलीपेटे को एक अल्टरनेटिव के तौर पर देख रहे हैं। हमने देखा था कि सादिक पहलवान ने नॉमिनेशन फाइल किया और वो किसी भी हालत में वापस लेने के लिए तैयार नहीं थे, यहाँ तक कि अगर कोई आ गया तो भी मैं वापस नहीं लूंगा बोल रहे थे। और कुछ ऐसे मीडिया चैनल्स में भी हमने देखा है कि फिर सादिक पहलवान ने कहा कि सिद्धरामैया जो है एक बाप के ओहदे पे हैं और डीके शिव कुमार जो है वो एक बड़े चाचा के टाइप में हैं बोल के वो बता रहे थे। तो इससे कौम को क्या मैसेज देना चाहते थे वो, और आपका नजरिया क्या है इसमें? नहीं, पहलवान साहब, सादिक पहलवान साहब जो है एक बहुत बड़े लीडर के तौर पर उभरे थे। समाज के अंदर स्पेशली मुस्लिम लीडरशिप और मुस्लिम वोटर्स जो है उनको एक नुमाइंदे के तौर पर देखना शुरू किए थे। लेकिन आखिर वक्त में क्या हुआ उसकी अलग अलग रिपोर्ट आ रही है, हकीकत क्या है मालूम नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वो गए हैं और जिस तरीके से कांग्रेस ने उनको बुलाई है, ये देखने से ये समझ में आता है कि वोटर्स के बारे में कांग्रेस को फिक्र नहीं है। वोटर्स को बैंक बना के रखने वाले चंद जिम्मेदारों को अगर वो मैनेज कर लेंगे तो वो समझते हैं कि वोटर्स भी मैनेज हो जाएंगे। लेकिन इस मर्तबा दावणगेरे के इलेक्शन में साबित हो जाएगा कि कांग्रेस जो तरीका अपनाई है वो तरीका यहाँ के वोटर्स को पसंद नहीं है। सोशल मीडिया में हमने ये भी देखा है कि सादिक पहलवान के नाम से जो है सोल्ड आउट के नाम के पोस्टर्स भी वायरल हो रहे हैं, और यहाँ तक कि हमने ग्राउंड रियलिटी भी चेक की है, जाके अवाम से बात भी की है, तो वो भी ऐसा ही बोल रहे हैं कि कुछ सोल्ड आउट टाइप में बोल रहे हैं। तो आपका नजरिया क्या है इसके बारे में? नहीं, सोशल मीडिया में अलग अलग चीजें आ रही हैं। सोशल मीडिया में अलग अलग उनके बारे में लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है, डिजाइन किया जा रहा है।
और जिस तरीके से एक मर्तबा हमारे कैंडिडेट, कांग्रेस के कैंडिडेट के अब्बा और हमारे दूसरे लीडर्स, मुस्लिम लीडर्स सब बैठ के उनको क्या क्या खिलाए, क्या क्या पिलाए, वो आ रहा है, चर्चा तो बहुत है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इलेक्शन में कौम को इस तरीके से आधे रास्ते में छोड़ के जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि कौम जिस तरीके से उनके ऊपर भरोसा की है वो भरोसे को तोड़े हैं। उसका क्या अरेंजमेंट हुआ है, क्या टिक टैक हुआ है, वो मैं नहीं जानता। सोशल मीडिया में तो आप जिस तरीके से बोल रहे हैं उसका बहुत ज्यादा तस्करा है। तो आपकी एक आखिरी अपील जो दावणगेरे की अवाम से है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरी अपील ये है कि इस मर्तबा सिर्फ 2 साल का मामला है और ये बाई इलेक्शन है। बीजेपी आ जाएगी या कांग्रेस हार जाएगी या कम्युनल फोर्सेस का ये हो जाएगा, जो वावेला है वो वावेला का मौका नहीं है। और ऑलरेडी कौम मुत्तहिद हो चुकी है। अलग अलग जमातें, अलग अलग जिम्मेदार, अलग अलग महाज जो कोशिशें करते हैं कि कौम मुत्तहिद हो जाए, वोट बिखरने ना पाए। तो इस मर्तबा बहुत बड़ा चैलेंज है कि बिखरे हुए वोट को इकट्ठा करना बहुत आसान है और उसकी कोशिशें हुए हैं और बहुत कामयाबी भी हैं। लेकिन इस मर्तबा इकट्ठा वोटों को और मजबूत करने की बजाय बिखेरने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही। अलग ऐलान तो कोई नहीं कर रहे, लेकिन आपकी खामोशी, आप मुत्तहिद होने का इस मर्तबा ऐलान नहीं कर रहे और फिर आपके इस मर्तबा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का काम आप नहीं कर रहे। आपसे उम्मीद है कि आप जरूर थोड़े 2-3 दिन में आप करेंगे। आखिरी ये मेरी कोशिश है और मेरी गुजारिश है कि सीरियल नंबर 4 कुकर के निशान और अफसर को लिपटे उम्मीदवार को 9 अप्रैल को होने वाले इस बाई इलेक्शन में आपका, आपके रिश्तेदारों का, आपके पड़ोसियों का, आपके दोस्त अहबाब का मुकम्मल वोट ट्रांसफर करें। बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आप इस मर्तबा इलेक्शन में हिस्सा लें, जरूर हमारी कामयाबी होगी। और फिर इस मर्तबा वोट हासिल करने के लिए जो स्ट्रेटजीज की जरूरत है हम सब मिलकर पूरा करेंगे। तो नाजरीन, ये थे अब्दुल हन्नान साहब, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कर्नाटका के रियासती नायब सदर। तो आपको क्या लगता है कि इस दावणगेरे बाई इलेक्शंस में कौन जीतेगा? आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आपके जितने भी सवालात हैं हम कमेंट सेक्शन के ज़रिए अगले एपिसोड में ज़रूर पूछेंगे। जुड़े रहिए मिली डिजिट्स के साथ, बोल हमारे, आवाज़ आपकी।